श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, बुधवार का दिन जो होता है गणेश जी का दिन होता है और गणेश जी को जो है विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में विघ्न है, बाधाएं हैं, तो बस आपको हरे मूंग के दानों से कुछ उपाय करना है। हरे मूंग के दाने जो होते हैं दोस्तों, बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए होते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए होते हैं। यदि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उनमें झगड़ा ना हो, इसलिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो दोस्तों कल है 14 फरवरी। 14 फरवरी को पड़ रहा है बुधवार और बुधवार को है बसंत पंचमी, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको बसंत पंचमी यानी बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में। पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, अब अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। इसके अलावा दोस्तों आपको लेनी है 2 हरी इलायची। 2 हरी इलायची लेने के बाद आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास हरी इलायची है ना, उनमें से 1 इलायची आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। जलाधारी पर ही गणेश जी का स्थान होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो जलाधारी जो होती है, जलाधारी का जो राइट साइड होता है, वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो दूसरी हरी इलायची है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो हरी इलायची है ना, अगर हम हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो यह धन को खींचती है, धन को आकर्षित करने का काम करती है। यदि हम हरी इलायची वाला उपाय जो है बुधवार के दिन करते हैं तो हमारे घर में जो है धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है। अब दोस्तों जो आपने दूसरी हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है ना, चढ़ा दी, उसके बाद अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब दोस्तों आपको इतने धीरे धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप कर सको। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है भगवान से कहिए, चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य चल रहा हो। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करवाना चाहते हो तो भगवान महादेव से प्रार्थना करो और भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के। अगला जो उपाय है, यदि दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है, या फिर भाई भाई की नहीं बनती है आपस में, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्री। इसके अलावा आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल। अब जो आपने 7 हरे मूंग के दाने लिए हैं और 1 बेलपत्र लिया है वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे चढ़ाना ताकि आप 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर ही होता है। शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी का जलाधारी पर जो स्थान होता है बीच में होता है, जलाधारी के बीच में होता है। वहाँ पर मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, आपने देखी होगी, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, या पति पत्नी में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो आपको महादेव से जरूर प्रार्थना करनी है और इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है।
अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना, उसकी जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें। और जो पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाओगे। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपस में हमेशा प्यार रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा दुख समस्या चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है बेलपत्री की आपको 7 डंडी लेनी है। अब यहाँ पर आपको बेलपत्र नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र की आपको 7 डंडी लेनी है। उसके बाद आपको लेना है 2 या 3 चम्मच शहद। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद है ना, वो आप कटोरी में डाल लेना और इस शहद से आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। अच्छी तरह आप लेपन कर देना और 10 सेकंड तक आपको इस लेपन को मतलब शहद को शिवलिंग पर लगे रहने देना। उसके बाद जो आपने कटोरी में शहद डाला था, उसी कटोरी में आपको ये शहद ले लेना है। फिर जो आपके पास बेलपत्र की 7 डंडियाँ हैं ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना है जो आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसका नाम लेना, गोत्र बोलना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इन बेलपत्र की 7 डंडियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर महादेव से प्रार्थना करना कि उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए, या आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या चल रही है, आप महादेव से विनती जरूर करना। अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र की 7 डंडी चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में वो आपको ले लेनी है। फिर आपको इस शहद को लेकर और बेलपत्र की 7 डंडियाँ लेकर आपको अपने घर पर चले आना है। घर पर आकर आपको क्या करना है, आपको ये जो डंडियाँ हैं आपको शहद में मिला लेनी है और इस डंडी को आपको चबा चबा कर खाना है। बेलपत्र की डंडी को आपको चबा चबा कर खाना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो सारी बीमारी होगी एक झटके में दूर हो जाएगी। तो इस बेलपत्र की डंडी को आपको 7 दिन खाना है। एक एक डंडी आप डेली खा सकते हो। एक डंडी को शहद में डुबोकर खाइए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी आपके शरीर में बीमारी होगी ना, वो बीमारी आपकी अवश्य ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करने हैं, यानी कि बुधवार की पंचमी तिथि के दिन अवश्य ही करना है। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।